हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो जो बर्नौलीज थ्योरम है सीबीएसई में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे और इसकी डिफाइन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम जो है इसका डेली लाइफ का एक एग्जांपल है कि जैसे आप अपने घर में रहते हैं और डेली सवेरे उठने के बाद आप या फिर रात को सोने से पहले मोटर चलाई जाती है। तो मोटर जिस टाइम चलाई जाती है, लेट अस सपोज मैं थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ, तो हमारी टेरेस पर एक 500 लीटर की एक टंकी लगी हुई है। तो इस टंकी का जो कनेक्शन है, एक ग्राउंड पर एक मोटर लगी हुई है जिससे कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। और मोटर का कनेक्शन जो है वो जमीन में एक जो पाइप जा रहा है जहाँ से आपके वाटर की सप्लाई है वहां से कनेक्शन है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो आप थर्ड फ्लोर पर रहकर क्या करते हैं, एक स्विच दबाते हैं। स्विच दबाने से ही इस मोटर के थ्रू एक काम स्टार्ट हो जाता है कि आपकी टंकी में यहाँ से प्रेशर होता है, और मोटर के द्वारा एक प्रेशर होता है और इस टंकी में पानी भर जाता है। तो लेट अस सपोज अगर ये ए है और ये वाला एंड बी है, तो अगर लिक्विड का प्रेशर होगा तो ही वाटर ऊपर की तरफ चलेगा। तो प्रेशर अगर नीचे का 1 है और ऊपर का प्रेशर P2 है, तो लिक्विड का प्रेशर होगा ए पॉइंट पर, तभी ही पानी ऊपर की तरफ इस वाली 500 लीटर में एंटर करेगा, ठीक है। तो अब लिक्विड का अगर प्रेशर है तो इस लिक्विड, ये जो लिक्विड है इस पाइप के थ्रू फ्लो होके जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किया था, ठीक उसी के बाद है ये लेक्चर। तो अगर लिक्विड के पास वेलोसिटी होगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और हाइट के कारण इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये तीन तरीके की एनर्जी है, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर के कारण प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना। तो कहता है कि इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें याद रखना है। पर यूनिट मास किसके लिए, ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट इज कॉल्ड नॉन विस्कस लिक्विड, और यू कैन से आइडियल फ्लो। ओके, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, दैट इज नॉन विस्कस लिक्विड, जिसी पाइप के थ्रू वो फ्लो होके जाएगा वो पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर वो पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा तो मैथमेटिकली वी कैन राइट P बाय रो प्लस, और यू कैन से इसको P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस में रो GH, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट की बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, कांस्टेंट की बराबर हो जाएगा। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। P फॉर प्रेशर एनर्जी, डेंसिटी के टर्म्स में ये काइनेटिक एनर्जी है और डेंसिटी के टर्म्स में ही पोटेंशियल एनर्जी है। इन सब का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल्स टू कांस्टेंट की बराबर हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेरिवेशन। तो हमारे पास इसका प्रूफ के लिए सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लिया जाए मेरे पास एक वेरिंग शेप का पाइप है, ये कुछ इस तरीके से है। तो इसका सेंटर है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है,
और ग्राउंड से इसकी कुछ हाइट है, तो लेट इट बी H1। और ये जो बी सेक्शन है इसकी एक हाइट है ग्राउंड से, जिसको हमने H2 बोला है। क्लियर? अब हाइट यहाँ की ज्यादा है तो दैट इज H2 इज ग्रेटर देन H1 रहेगा। अब इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से लिक्विड फ्लो हो रहा है बच्चों। और ये जो लिक्विड है ये स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन मतलब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड इसके अंदर फ्लो होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन विस्कस। तो ये जो नॉन विस्कस लिक्विड है जो इस पाइप में फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड का प्रेशर है P1 ए पर, और बी पर जो प्रेशर है वो P2 है। आप सभी को पता है अगर लिक्विड का प्रेशर नीचे होगा तभी ही लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। तो P1 इज ग्रेटर देन जो है वो P2 माना जाएगा। जितना लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है, और जितना लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी V2 है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों कम होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1 माना जाएगा। यहाँ का एरिया स्मॉल a1 है, यहाँ का एरिया स्मॉल a2 है। तो एरिया जो है नीचे वाले ए सेक्शन का ज्यादा है। ठीक है बच्चों? तो वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और प्रेशर के कारण प्रेशर एनर्जी है। ठीक है? अब कहता है कि लेट अस कंसीडर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट अस कंसीडर अ नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड liquid flowing steadily between the sections A and B of मतलब ए एंड बी जो है हमारे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, किसके हैं ये? ऑफ अ पाइप। ठीक है? तो ये इस तरीके से ये जो नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है ये फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है? स्टेडली बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस दैट इज ए एंड बी ऑफ अ पाइप रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि है ना, अब यहाँ से जब लिक्विड एंटर कर रहा है और दूसरे सेक्शन से बाहर निकाल रहा है, तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमने कल करी थी, कहता है कि जो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू सेक्शन ए इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग थ्रू सेक्शन बी। ओके? तो जितना मास ए सेक्शन से एंटर करेगा लिक्विड का, उतनी ही सेक्शन बी से वो बाहर निकलेगा। तो लेट कर लेते हैं कि जो मास m1 है वही m2 की बराबर है, विच इज इक्वल टू m। ओके? तो अगर ये m1 m2 की बराबर हो जाएगा तो मास होता है वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी, या v2 उसकी डेंसिटी। अब वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू वेलोसिटी कहलाएगा, और यहाँ पर कहलाएगा A2 इंटू V2 इंटू रो 2। अब यही हमने m की बराबर माना है। सिंस लिक्विड कैसा था? इस आइडियल था। आइडियल है तो इसका मतलब डेंसिटी रो1 रो 2 की बराबर मानी जाएगी, विच इज इक्वल्स टू रो। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं कि A1V1 रो इक्वल्स टू एम पुट कर सकता हूँ, A2V2 रो इज इक्वल्स टू एम पुट कर दिया। तो बच्चों A1V1 इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है ना? और वैसे ही A2V2 दिस इज वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ये भी वॉल्यूम की बराबर बन गया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बेटा V है, याद रखना, विच इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता है मेरे पास, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब ये कह रहा है कि जब लिक्विड ए सेक्शन से बी सेक्शन की तरफ जा रहा है
इस वाले फिगर के अंदर ए से बी की तरफ जा रहा है तो वर्क डन हो रहा है। तो कहता है कि नेट वर्क डन बाय कौन सी एनर्जी चल रही है, प्रेशर एनर्जी। तो नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अब ये जो वर्क डन है वो डब्ल्यू है ना। तो ये किसकी बराबर है, प्रेशर एनर्जी की बराबर है। तो ये नेट वर्क डन निकला है हमारे पास, तो वो डब्ल्यू है। और ये जो वर्क डन है वो किसकी बराबर आया है, दैट इज P1V माइनस ऑफ P2V, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये कैसे आया सर, एक बार फिर से डिस्कस करके बता दीजिए। तो कहता है कि वर्क होता है, ये रफली बता रहा हूँ बेटा, ये रफ में है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहाँ पर कितनी है बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया जो है स्मॉल लिया है हमने, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे कंसीडर करा है वेलोसिटी। किसी टाइम में लिक्विड ए से दूसरी की तरफ जा रहा है। अब एरिया इनटू वेलोसिटी हमारे पास इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से क्या है, वॉल्यूम ही तो आया है। तो इसलिए मैंने इसको प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए V1 और V2 हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप कि ये वाला स्टेप क्लियर होता है। तो ये मेरे पास हो गई आपके लिए, ये तो थी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि मैंने पहले कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। ठीक है ना। तो ये है P1V माइनस ऑफ P2V। नीचे का प्रेशर ज्यादा था इसलिए उसको पहले लिखा है। कहते हैं नाउ द नेट वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा थी, इसलिए मैंने हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ M V1 का स्क्वायर लिखा है। तो V2 को मैंने पहले कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे नेट वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी मिल गया। ऑल्सो अब अब बचा है प्रेशर, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी। तो नेट वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये जो पर यूनिट मास हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्क डन निकलेगा, बेटा हाइट H2 की ज्यादा है। आपको फिगर में साफ साफ क्लियर हो रहा है, एक बार फिर से दिखा दूं, हाइट H2 की ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, Mg H2 माइनस Mg H1 हो जाएगा। ऐसा होने से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। तो पूरी इक्वेशंस में एक बार ध्यान रखेंगे कि एक तो ये इक्वेशन है जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आई है, ये हमारी है प्रेशर एनर्जी की, ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, और ये है पोटेंशियल एनर्जी की। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो कहता है अगर लिक्विड का प्रेशर नहीं बनेगा ना, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, और पानी राइज नहीं कर सकता एक जगह से, मतलब किसी हाइट पर। जैसे आपके मोटर लगती है तो मोटर से टंकी में पानी डेली भरता है आपके घरों में, तो पानी का प्रेशर होगा तभी पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, तो मतलब ये जो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी है ना, वो सम हो रखा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो प्रेशर से ही वेलोसिटी आएगी और हाइट आएगी। तो कहता है कि बाय वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये जो नेट वर्क डन हुआ है ना, नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये सम है काइनेटिक एनर्जी का प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेटा यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यू विल गेट P1V माइनस P2V। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए वी कैन पुट हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 का स्क्वायर प्लस Mg H2 माइनस Mg H1। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो मेरे पास ये जो माइनस में आ रहे हैं ना 1 1 वाले, राइट डायरेक्शन में, इसको अब लेफ्ट की तरफ लेकर आ जाते हैं।
तो P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1। अब ये वाला जो पार्ट है माइनस का लेफ्ट में, इसको दूसरी साइड ले चलते हैं, राइट में। P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यहाँ पर होगी आपके पास प्रेशर एनर्जी। ठीक है, P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय मास कर दिया। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय मास कर देता हूँ बोथ साइड, तो क्या होगा? मास के डिवाइड करने से मेरे पास जो डिफाइन है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने पर यूनिट मास लिखवाया ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मास। तो अगर मैं मास से इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ। इतने पार्ट में मेरे पास बना है P1V/m प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 विच इज इक्वल्स टू P2V/m प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। ठीक है। तो अगर इतना बनता है तो अब हमने क्या करा है, वॉल्यूम अपॉन मास को 1/डेंसिटी कहते हैं। एज यू नो कि डेंसिटी बच्चों क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम बाय मास जो हो जाएगा वो 1/डेंसिटी बन जाएगा। इतना क्लियर होता है तो बेटा P1 बाय रो प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 इक्वल्स टू P2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। अब डेंसिटी से मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो बच्चों हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 डिवाइडेड बाय रो P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2 डिवाइडेड बाय रो से रो कैंसिल आउट कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में। और इसके बाद मेरे पास जो बचता है P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1। और यहाँ हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस में रो gh2। ठीक है ना। तो क्योंकि नीचे रो वाला पार्ट कट गया, तो यही इस इक्वेशन को मैंने कांस्टेंट फॉर्म में P प्लस हाफ रो V1 की जगह जस्ट V लिखेंगे हम, प्लस में रो GH विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की बराबर। तो आई होप कि ये वाली जो डेरिवेशन का प्रूफ है आप सभी बच्चों को क्लियर होता है। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल केस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।